बहुत से लोगों को लगता है कि खाली फोर्कलिफ्ट चलाना आसान है और पूरी तरह सुरक्षित होता है, लेकिन यह सच नहीं है। वेयरहाउस में होने वाली कई दुर्घटनाएं खाली फोर्कलिफ्ट से भी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आसान भाषा में जानते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फोर्कलिफ्ट का डिजाइन सामान्य गाड़ी के जैसा नहीं होता है। इसमें पीछे की तरफ काउंटर वेट लगा होता है। यही मशीन को बैलेंस करता है। जब फोर्कलिफ्ट खाली होता है तब पूरा वजन पीछे की तरफ रहता है। इसलिए अगर ऑपरेटर तेज गति से मोड़ ले, अचानक ब्रेक लगाए या लापरवाही करे तो मशीन का संतुलन बिगड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खाली फोर्कलिफ्ट हमेशा पलट जाएगी, लेकिन गलत तरीके से चलाने पर दुर्घटना का खतरा हो सकता है। अब इसके लिए कुछ गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली गलती है तेज स्पीड। कई ऑपरेटर सोचते हैं कि फोर्कलिफ्ट खाली है इसलिए तेज चला सकते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तेज स्पीड में मोड़ लेने पर मशीन का संतुलन बिगड़ सकता है। वेयरहाउस के अंदर हमेशा नियंत्रित गति रखें। दूसरी गलती है तेज मोड़ लेना। फोर्कलिफ्ट कार नहीं है भाई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। अगर आप अचानक से बाएं मोड़ लेते हैं तो मशीन पर ज़्यादा साइड फोर्स लगता है, जिसके कारण पलटने का खतरा बढ़ सकता है। अब तीसरी गलती है अचानक से ब्रेक लगाना। अगर अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ जाए और आप जोर से ब्रेक लगा देते हो तो मशीन झटका खाती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित दूरी बनाए रखें और पहले से ही नियंत्रित गति रखें। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की नौबत बहुत कम आनी चाहिए। अब चौथी गलती है फोर्क की ऊंचाई। खाली फोर्कलिफ्ट चलाते समय फोर्क को बहुत ऊपर उठाकर नहीं चलना चाहिए। फोर्क को जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखें, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे मशीन स्थिर रहती है और किसी रैक या पायलट या व्यक्ति से टकराने का खतरा भी कम हो जाता है। अब पांचवी गलती हॉर्न का इस्तेमाल न करना। वेयरहाउस में कई जगह ब्लाइंड कॉर्नर होते हैं। अगर आप बिना हॉर्न बजाए आगे बढ़ते हैं तो सामने से आने वाला व्यक्ति या दूसरी मशीन आपको देख नहीं पाएगी। हर ब्लाइंड कॉर्नर पर हॉर्न जरूर बजाइए, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। अब छठा गलती है सीट बेल्ट ना पहनना। कुछ लोग सोचते हैं कि खाली फोर्कलिफ्ट चला रहे हैं इसलिए सीट बेल्ट की जरूरत ही नहीं है। यह सोच गलत है। अगर किसी कारण से फोर्कलिफ्ट पलटने लगे तो सीट बेल्ट ही आपको सीट पर सुरक्षित रखती है, जिसके कारण आप बच जाते हैं। सातवीं गलती है पैदल चलने वालों को न देखना। वेयरहाउस में सबसे ज्यादा खतरा होता है पेडेस्ट्रियन से टक्कर का होना। हमेशा आगे देखें, हॉर्न का इस्तेमाल करें और पैदल चलने वालों को सबसे पहले रास्ता दें। याद रखने वाली बातें कुछ बता देता हूं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। पहली है खाली फोर्कलिफ्ट को कभी भी हल्के में ना लें। दूसरी है हमेशा कम गति रखें, नियंत्रित रखें। तीसरा है मोड़ पर जब भी जाएं स्पीड को कम रखें। और नेक्स्ट है फोर्क को नीचे रखें, फोर्क को ज़्यादा ऊपर न रखें। और सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखें। जब भी मशीन चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं। और वेयरहाउस का रूल्स का हमेशा पालन करें। जो भी उसका रूल्स है पीपी पहनने के लिए, उसका हमेशा पालन करें। दोस्तों याद रखिएगा कि दुर्घटना इस बात पर निर्भर नहीं करती कि फोर्कलिफ्ट खाली है या उस पर मटेरियल है। दुर्घटना तब होती है जब हम सुरक्षित नियमों को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए हर शिफ्ट में हर समय सुरक्षित तरीके से फोर्कलिफ्ट या जो भी मशीन चला रहे हैं उसे चलाइए। सुरक्षा ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सेफ्टी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।